हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ, जिसका टॉपिक हुआ रिसर्च मेथडोलॉजी। आज हम देखेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है और इसमें इसकी टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने कुछ कंटेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो स्लाइड में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी क्या है। उसके बाद हम देखें द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव की तरफ। हम इस कोर्स में इसका उसका मकसद क्या होगा। हम इस कोर्स का बेसिकली मकसद जो होगा टू फैमिलराइज द स्टूडेंट विद रिसर्च एंड इट्स मेथड, कि हम रिसर्च के मेथड को हम जान सकें कि कौन कौन से मेथड हैं और इसको हम अपनी अर्ली लाइफ में अप्लाई कर सकें। उसके बाद हम सीखेंगे टू नेबल द कंडक्ट देयर ओन रिसर्च, हम किसी भी चीज़ की रिसर्च करने के काबिल हो सकें। उसके बाद हम सीखेंगे तकनीक्स और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रियलिटी। कुछ इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करूँगा। बेसिकली रिसर्च टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट पर हम बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर रिसर्च की अहमियत और ज़रूरियत पर बात कर ली जाए तो ये हमारे लिए बहुत आफियत के बारे में साबित होगा। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली रिसर्च का जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेट नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में बेसिकली यही आता है कि रिसर्च साइंस की होती है, बल्कि ये सोशल साइंस के ऊपर भी इसके साथ भी इसका लिंक है। रिसर्च की एक और बात ये है कि रिसर्च बेसिकली ये चीज़ वो चीज़ नहीं है जो आदमी करता है। बेसिकली कभी कभार हालात और वाक़यात जो होते हैं वो हमें रिसर्च करने पर मजबूर करवा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी कोविड-19 की सिचुएशन जा रही है, पूरी इंटरनेशनल इस तरह के हालात हो गए हुए हैं कि हमने वैक्सीन उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और कुछ कंट्रीज़ ने वैक्सीन जो है डेवलप कर दी हुई है। उसके बाद हम एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि बेसिकली रिसर्च जो थी फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च, अब जो रिसर्च है उसको उन्होंने एक तकनीक की फॉर्म में दे दिया हुआ है कि एक रेगुलराइज मेथड है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हम उसको रिसर्च कहते हैं। अगर इससे हटकर हम चलेंगे तो उसको हम रिसर्च नहीं कहेंगे। लेकिन जो फर्स्ट जो पहली रिसर्च थी, ज़ाहिर है किसी ने रिसर्च की होगी, तो वो बेसिकली एक और रिसर्च थी। उसके बाद रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें एक और शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि रियलिटी क्या है, हकीकतें किस तरह बनती हैं। बेसिकली हकीकत के बारे में मैं आपके सामने कुछ ड्रा करके आपको बताऊँगा और उसके बाद हम इसके बारे में सीखेंगे कि बेसिकली हकीकतें क्या होती हैं। तो मैं आपके सामने पेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पेंट इसमें आपके सामने मैं एक सर्कल लगाऊंगा, सर्कल ही मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये वाली। अगर मैं इस लाइन के बारे में आपसे कुछ पूछूं कि ये लाइन बड़ी है छोटी है, तो आप कुछ नहीं बता सकते। अगर इसके साथ मैं ऊपर एक और बड़ी लाइन ड्रा करता हूँ, इसके नीचे मैं एक और बड़ी लाइन, तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बेसिकली जो रियलिटी होती है, जो हकीकतें होती हैं, वो अपने हालात और वाक़यात के साथ बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक अपना हैंड बना देता हूँ, तो बेसिकली हैंड जो होता है ना वो बताते खुद तो एक कुछ भी नहीं एक चीज़, ठीक है। लेकिन अगर वही हाथ अगर मैं क्रिकेट में उठाऊँगा तो आप देखेंगे कि उसका मतलब होगा कि विनर। अगर यही हाथ मैं एयरपोर्ट में उठाऊँगा इसका मतलब होगा कि बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। यही अगर हाथ में कहीं झगड़े में उठाऊँगा इसका मतलब होगा कि थप्पड़। तो बेसिकली बताते खुद जो चीज़ होती है वो कुछ नहीं होती, उसके जो हालात और वाक़यात होते हैं वही हमें बताते हैं कि ये चीज़ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ज़ीरो लगा देता हूँ, ये एफ है। इस चीज़ों के नाम इनकी पहचान हमारी इस नॉलेज में दिए होते हैं जो हमारे पास मौजूद होती है। अभी मुझे पता है कि ये सर्कल है, ये एफ है, तो लेकिन सर्च होती है हमें वो किसी चीज़ की एक साइंटिफिक पैटर्न के ज़रिए तहकीक करना सिखाती है, और ये ऐसा काम सिर्फ साइंटिफिक पैटर्न के थ्रू ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा करेंगे तो बहुत मुश्किल से सवालात उठ जाएंगे।
उसके बाद आ जाते हैं रियलिटीज़ की तरफ अपनी। मैं आपको रियलिटीज़ की तरफ ले जाता हूँ। रियलिटीज़ बेसिकली अब मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ ये आपको पता है कि रियलिटी है, सबको पता है कि मैं लैपटॉप पे लेकिन टाइप्स होती हैं रियलिटी की। हम जब रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इसमें कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है उसका होती है एक्सपेरिमेंटल रियलिटी। ये होती है फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस। वो रियलिटी जो हमें एक्सपीरियंस के थ्रू, वो हकीकत जो हमें एक्सपीरियंस के थ्रू हम पढ़ते सीखते हैं, अपने हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह कि जब मैं आप हाथ कोई आग में डालेंगे तो आपका हाथ आग जल जाएगा, तो इस तरह आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये मेरा हाथ जल गया। तो ये तो होती है एक्सपेरिमेंटल रियलिटी। इस तरह अगर आप ठंडे पानी में छान लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठंडा पानी है या गर्म है। कुछ रियलिटीज़ इस तरह होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि सूरज मशरक़ से निकलता है, तो आप ना तो कभी गए हैं उधर, ना आपने देखा, ना आपने ऑब्जर्व किया, ना आपने लेकिन आप इसको मानते हैं। तो इस तरह की रियलिटीज़ को हम कहते हैं एग्रीड अपॉन रियलिटीज़। उसकी उन्होंने एग्जांपल दी है, जिस तरह अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है। इसके बाद ये भी बात और स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी बेसिकली ऐसी रियलिटी होती है जिसको हम डिने नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। यही मिसाल मैं आपके सामने एक और रख देता हूँ कि हम ये इस तरह की रियलिटी होती है कि हम जिस तरह मैं आपके सामने अभी यूट्यूब पर ऑनलाइन हुआ हूँ और आप मेरे सामने देख रहे हैं स्लाइड, पावर पॉइंट की स्लाइड से। तो अब सब लोग ये नहीं कह सकते कि ये पावर पॉइंट साइट के अलावा कुछ और चीज़ है। ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी एक ऐसी रियलिटी होती है जिसमें मुख्तलिफ पर्सन की मुख्तलिफ राय हो सकती है और ये वाक़यात हालात के साथ साथ चेंज हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने इस तरह रखता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में से कोई पर्सन जो है ना, वो एनी पर्सन जो है ना, वो उसकी इनकम जो है ना 70,000 है, तो आप ये कहेंगे कि वो नॉर्मल क्लास में आता है, मिडिल क्लास में आता है या अपर क्लास में आता है, तो आप कहेंगे ये मिडिल क्लास में आता है। लेकिन अगर मैं यूरोप के लिहाज से कहूँ कि ये लोअर क्लास में आता है, तो सब्जेक्टिव रियलिटीज़ को जानने के लिए उसके जो रियलिटी फैक्टर है उसको मालूम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। रियलिटी फैक्टर मालूम किए बगैर हम किसी तयन नहीं कर सकते कि चीज़ें बड़ी हैं छोटी हैं। रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि हम किसी दौर में, किसी महल्ले में, किसी माशरे में काम कर रहे हैं। रिसर्च के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेटा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ। मैं आपसे सच ये साबित कर सकती है कि ज़्यादा आइसक्रीम खाने से लोग जो होते हैं वो ज़्यादा डूब के मरते हैं। तो अब इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी तो हम देखेंगे कि गर्मियों में जो आइसक्रीम होती है तो वो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा गर्मियों में लोग भी ज़्यादा नहाते हैं। तो इस तरह हम इसको रिसर्च ये साबित कर सकती है कि ये जो है ना लोग जो है ना वो ज़्यादा डूबते हैं। लेकिन इसका बेसिकली इसके हम फैक्टर जो बेसिकली इसका वो रियलिटी फैक्टर अगर वो नहीं हमने जाना बेसिकली, तो हम अपने जो रिसर्चर है वो अपने जो उसका कॉन्सेप्ट है रिसर्चर जो अपने टारगेट से वो बहुत दूर हट जाएगा। तो इसलिए हमें रियलिटी फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्चर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम बेसिकली देख लेते हैं कि रिसर्च प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। एन इंक्वायरिंग माइंड इज़ द स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। कोई भी इंक्वायरी माइंड जो होता है वो रिसर्च प्रोसेस का स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर न्यूटन जो था वो फर्स्ट पर्सन तो नहीं था जिसने एप्पल को ज़मीन में नीचे गिरता हुआ देखा, लेकिन उसका इंक्वायरी माइंड था कि उसने इसको सोचा समझा और उसके हाथ में दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश की। तो बेसिकली रिसर्च प्रोसेस इंक्वायरी माइंड के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि रिसर्च बेसिकली है क्या। रिसर्च एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हुए एक न्यू चीज़, एक न्यू आइडिया, एक न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, एक न्यू नॉलेज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोविड-19 आया
तो नेक्स्ट कुछ मैं आपके सामने कुछ और स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल ऑफ प्रॉब्लम। इससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपके सामने बातें शेयर करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग हैं, उनसे मैं कहूँ कि आपने एक पिक्चर ड्रा करनी है किसी ट्रीज़ की, तो हर पर्सन की जो है ना वो डिफरेंट ट्रीज अपनी ड्रा करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है, बेसिकली की तो सब ने ट्रीज, लेकिन इसको हम देखने के लिए कि कौन सी चीज़ कौन सी है वो राइट है, कौन सी ट्रूथ है, हम एक रिसर्च की तकनीक यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि कौन सी जो सा पर्सन है वो उसने करेक्ट जो है ना वो ट्रीज़ की जो ड्राइंग है वो बनाई हुई है। उसके बाद आ जाते हैं कंसेप्ट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो मैं आपसे एक कहता हूँ कि मुझे बुखार है, तो मेरा बुखार जो है ना इंची टेप से मालूम करो। तो बेसिकली है तो दोनों मेजरमेंट टूल्स हैं, लेकिन जो रिसर्चर होता है उसको पता होना चाहिए कि हमारा जो मेजरमेंट का जो बुखार का वो है वो थर्मामीटर है, लेकिन जो इंची टेप है वो किसी और जगह को और मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिसर्चर के लिए। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो पत्थर होता है उससे हम किसी भी बिल्डिंग का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर पत्थर ऊपर से फेंकेंगे नीचे ज़मीन की तरफ, हमें पता हो कि 1 सेकंड में वो 1 फुट जो सा वो फासला मेजर करती है। तो इससे हम ऊपर से जब फेंकेंगे तो हम अपनी वाच को स्टार्ट करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर वो 2 सेकंड में गई है तो उसने 2 फुट उसने किया हुआ है, अगर 3 सेकंड में गई है तो उसने 3 फुट फासला डिस्टेंस तय किया हुआ है। तो इसलिए हमें जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद एरर इन ह्यूमन क्वेरी फॉर यूज ओनली सेवन। कुछ जो तकनीक है उन्होंने कुछ बताया कि हम कौन से ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम अपने जो मेन आपका जो टारगेट होता है रिसर्चर का उसे हम हट जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहा है कि इलॉजिकल रीजनिंग, कोई भी इलॉजिकल रीजनिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक आदमी अगर दूर से चलता आ रहा है तो वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, तो देखने वाले कहेंगे, कोई कहेगा कि ये इसके पाँव नहीं ठीक, कोई कहेगा कि ये जानबूझ के चल रहा है, कोई कहेगा तो इससे ये होगा कि ये एक इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। हमारी जो ऑब्जर्व करने की है वो इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद एक और मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक सिलेक्टिव एरिया में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहीं लाहौर चला जाता हूँ, तो वहाँ PML जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके वोटिंग है। तो मैं अगर ऑल ओवर मैं वहाँ पर आकर मैं ये कहूँगा कि जनाब साहब जो नून लीग है वो पूरे पाकिस्तान में वो ही जीतेगी, तो हमारा जो एरिया है हम वहाँ अपने क्राइटेरिया में ही घूम रहे होते हैं। इस तरह इसकी एग्जांपल इस तरह एक ली गई कि यूके में एक बूढ़ी औरत थी और वो एरिया जो था वो एशियन लोगों का, पाकिस्तान का, इंडियन का। तो वहाँ पर एक जो है ना वो फॉर्मर अंग्रेज जो ना वो आया, तो है तो एरिया तो यूके था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने कोई अपनी इंक्वायरी के लिए आई या किसी के लिए आई, तो जब उससे पूछा गया कि वो कौन आया था, तो उसने कहा ये एक फॉर्मर आया था। तो उसने इसलिए ये फॉर्मर कहा क्योंकि वो उस एरिया में बाहर कभी गई नहीं, तो इसलिए उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है। इसलिए जो एरर इन ह्यूमन क्वेरी है उसमें एक ऑब्जर्वेशन और इलॉजिकल रीजनिंग को भी देखा जाता है कि कहीं रिसर्चर ये वाला एरर तो नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली ओवर जनरलाइजेशन हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पर जो हमारे कराची में था वो फौजी अदालतें, नहीं इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि हम फॉर एग्जांपल के तौर पर कराची में अगर कोई 20 लोग किल होते हैं, तो अगर जेहलम में अगर कोई 2 लोग किल हो गए हैं या 4 हो गए हैं, तो हम जनरलाइज करेंगे कि
कराची जो है ना उसमें ज़्यादा रेशियो है किल होने की, वहाँ पर ज़्यादा इस तरह के जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी कुछ और इसके फैक्टर्स को देखा जाएगा, कराची में जितनी ज़्यादा आबादी है, अगर हम उसकी जेहलम की देखें तो वो कुछ भी नहीं है। अगर हम कराची की और जेहलम का हिसाब अगर 4 हो रहे हैं तो वहाँ पर हम अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बन जाएंगे। तो इस तरह हमें ओवर जनरलाइजेशन हम कर लेते हैं कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो हमें जो रिसर्चर होते हैं वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने रिसर्च को आगे लेके जाते हैं। उसके बाद जो फैक्टर सबसे ज़्यादा फैक्टर करता है वो है अथॉरिटी। बेसिकली अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी है शाहिद अफरीदी की, कि शाहिद अफरीदी लाइफ बॉय की जो उसकी जो मशहूरी देता है या लाइफ बॉय का जो एड भी देते हैं, तो वो हमारे पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि जो शाहिद अफरीदी है वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, वो हमें वो लाइफ बॉय यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हमें भी ये लाइफ बॉय यूज़ करना चाहिए। इस तरह कुछ एक्टर्स होती हैं, वो जनाब साहब वो करती हैं कि वो ड्रेस पहनती हैं, लोग भी वही ड्रेस पहनते हैं, तो वही 6 दिन बाद 6 मंथ बाद वो फिर दोबारा वही पहन लेती, तो हम फिर वही पहन लेते हैं। तो जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं बेसिकली वो हम पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं ट्रेडिशन। बेसिकली ट्रेडिशन क्या होते हैं? ट्रेडिशन जो है अगर ये पॉजिटिव हो फिर तो अच्छी बात, अगर नेगेटिव हो तो ये माशरे को तबाह कर देती है। इस सब से बचने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, रिसर्च को यूज़ करते हैं इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने आज आपके सामने रखी। हम रिसर्च के बारे में नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि हमको पता चल सके कि रिसर्च बेसिकली है क्या, रिसर्च स्टार्ट क्यों करते हैं और इसमें कौन कौन से एरर्स हैं। मैं आपके सामने एक ओवरव्यू आपके सामने बता दूँ। हमने सबसे पहले जाना कि रिसर्च के जो रियलिटी होती है, हकीकतें किस तरह बनती हैं, वो आपके सामने मैंने एग्जांपल दी कि सर्कल बनाया और इस तरह लाइन लगाई। उसके बाद हमने जाना कि रियलिटीज़ के बाद टाइप्स कितनी हैं। उसके बाद हमने उसको देखा टाइप्स ऑफ रियलिटीज़ में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन रियलिटीज़ थी, एक्सपेरिमेंटल रियलिटीज़ थी, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ थी, उसके बाद एक एग्रीड अपॉन रियलिटीज़ थी। उसके बाद हमने देखा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या, कंसेप्ट क्या होते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो हम अपने साइंटिफिक थ्योरी के दौरान करते हैं, और इसके बाद हमने एरर्स को इसको डिटेल्स में बात की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक न्यू नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।